देख रहे हैं KYSF 24 न्यूज। उन्नीस तारीख को आर्य पुलिस स्टेशन में एक एमएलसी हमको प्राप्त हुआ है कि एक आदमी मोटरसाइकिल से गिरा है डीएनएस हॉस्पिटल में एडमिट है पठानवाड़ी में। तो फिर यहाँ से हमको एमएलसी भी मिला कि वो मोटरसाइकिल से गिरा हुआ है और इंजर्ड हुआ है। तो यहाँ से ऑफिसर इंक्वायरी के लिए गए तो हमको यही इंफॉर्मेशन मिला कि वो मोटरसाइकिल से गिरा हुआ है, वैसा हमारे रिकॉर्ड में वैसा है। उससे 8 से 10 दिन के बीच में हमने यहाँ प्रॉपर इंक्वायरी किया तो, और हमको डॉक्टर से भी इंफॉर्मेशन मिला कि जब ये डिसीज को उसकी बीवी उसके केबिन में आती है हॉस्पिटल के इसमें, तो ये जो जख्मी जो इंजोर्ड है जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसका बीपी हाई हो जाता है बार बार। तो इस बात से हमको कि ये ऐसा क्यों होता है कि जो नॉर्मल रहता है और बीवी रूम में आने के बाद में उसका बीपी क्यों हाई होता है, उसके इंक्वायरी में हम लोग करने लगे। और हमको एरिया में भी इंक्वायरी किया, जब पता चला कि ये कुछ मोटरसाइकिल से गिरा हुआ नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी बॉडी इंजरी मार्क एक भी नहीं थे, इंजरी मार्क नहीं था उसके ऊपर। तो हमने उसके इंक्वायरी किया तो ये किसको किसी ने मारा है हमको इन्फॉर्मेशन मिला। फिर हमने जो 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 डीसी है इस घटना में उसके भाई से कांटेक्ट किया और भाई को हमने बोला कि ऐसा ऐसा है। तो भाई ने उसको समझाया कि जो फैक्ट है वो पुलिस को बोलो। फिर उसमें पुलिस ऑफिसर हम 30 तारीख को गए तो फिर एमएलसी आने के बाद वापस गए तो उसका स्टेटमेंट लिया। तो उसने स्टेटमेंट में बोला कि मुझे 2 लोगों ने मारा है और उसमें मारने के टाइम में बीवी भी साथ में थी। तो हमने उसकी इंक्वायरी किया, केस रजिस्टर किया और केस रजिस्टर करने के बाद इंक्वायरी चालू किया। जब मालूम पड़ा कि ये लव लव ट्रायंगल में तो उसकी जो डिसीज की बीवी है राजेश्री अरे उसका अफेयर एरिया में एक लड़के से था। तो जब उसका एसएमएस जो देखा था हस्बैंड ने, तो उसने बीवी को पूछा और सामने वाला कौन है जो तुझे एसएमएस कर रहा है, इसकी बात से झगड़ा हुआ। तो बीवी ने उसको उसके बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के 15 तारीख की शाम को उसको या यूनिट नंबर 21 के टॉयलेट के पास मारा उसको। और मारने के बाद वो घर पे उसको लेके गए और घर पे लेके जाने के बाद 3 दिन घर में उसको घर में ही रखा। जब उसका 4 दिन बाद उसकी तबीयत खराब हुई 19 तारीख को, तो जो उनकी बेटी है उसने उसके चाची को इन्फॉर्मेशन दिया कि पापा की तबीयत खराब है। जब उसकी चाची और उन्होंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उसने उसको इतना डराया था कि अगर तू पुलिस को कुछ बोलेगा कि तुझे इसने मारा है तो फिर तुझे भी मारेंगे और लड़की को भी मारेंगे। तो उसने पुलिस को स्टेटमेंट, डॉक्टर को भी गलत बोला, पुलिस को भी स्टेटमेंट उसने ऐसा दिया कि मैं मोटरसाइकिल से गिरा हूँ। लेकिन ये जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें ये मालूम पड़ा कि बीवी ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ही हस्बैंड का खून किया। अभी तक बीवी और जो मारने वाला था उसमें से एक रंगा करके उसको अरेस्ट किया गया और एक आदमी की तलाश जारी है। मेरा नाम श्रेया भरत है। उस दिन रात को मम्मी ने चंद्रशेखर को फोन करके बोला था कि मेरे पापा को लेकर बुलाकर मारने के लिए। और मम्मी उधर खड़ी रह के मतलब खड़ी रह के कुछ बोल नहीं रही थी, उसको मत मारो करके खड़ी रह के बोल रही थी और उसको मार रंगा और चंद्रशेखर। 10:30 पब्लिक टॉयलेट हाथ से मार रहे थे और बुक्की से। बोली कि तू किसी को भी बताएगी ना तेरे को भी मार। आपने कितने दिन तक 3 दिन। कैसे आपने जानकारी दी? मेरे भाई को बोला और मेरे आंटी को बोला कि मेरे पापा को ऐसे ऐसे लोग ने मारा। पता नहीं कहीं नहीं तो तेरे को भी मारा। मम्मी बताना कि बाइक से ही गिर गिर गए करके।
और हॉस्पिटल में भी लेके गए थे तभी भी बोली कि सब पूछेगी ना तो बोलने का बाइक से गिर गई। मेरा बच्चे लोग को न्याय मिलना मांगता है। मेरा लड़का को न्याय मिलना मांगता है। वो लोग को फांसी दो, औरत को भी फांसी दो, वो दोनों भड़वे को भी फांसी दो हमको, तभी मेरा आत्मा, लड़का का आत्मा की शांति मिलेगा। वो यही मांगता है न्याय। भगवान ने भी और आप लोग ने भी सोच समझ के उस बच्चे लोग को, मेरा लड़का को न्याय मिलना मांगता है।